पहले तो घर में संवाद होना चाहिए, कहीं भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। और वो माता पिता को ही, जैसे कम से कम यौन संबंध वाला एक विषय ऐसा है कि उस पे माता पिता को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, बिना कोई चीज थोपे कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। भाई उनकी उम्र बढ़ेगी तो एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, जैविक, उससे चीजें होंगी उनके शरीर में, जो परिवर्तन आएंगे। बेटी होगी तो उसके अलग अलग तरह के परिवर्तन आएंगे, बेटा होगा तो अलग तरह के परिवर्तन आए। तो उन्हें बताया कि सामान्य है, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ संकोच करना पड़े अथवा तो शर्म महसूस करनी पड़े। ये तो प्रकृति का नियम है, ऐसे ही होता है। सेक्स एजुकेशन की जब चर्चा होती है कि ये पाश्चात्य संस्कृति को फैलाने का षड्यंत्र है, और स्त्री पुरुष जो भी बच्चे हैं वो तो सब, प्रकृति सबको अपने आप समझा देती है। वो तो प्रकृति ने ही उनको वो ज्ञान दिया हुआ है, तो कुछ उसकी चर्चा करने की, समझाने की, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भ्रम फैलाना है, ये भ्रम फैलाना है। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि जो प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं वो अपने आप आपको रिवील हो जाएंगी आपके शरीर के बारे में, भ्रम फैला रहा है। फिर तो हमें डॉक्टर भी नहीं चाहिए, हमें बीमारी हो जाए हम खुद ही ठीक कर लें। बच्चे जब अवसाद में जाते हैं तो उनकी पहली कंडीशन होती है, आर यू रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम अंडरगोइंग। तो संवाद, जो उनकी समस्या है उनको कहो कि भाई आप जहां भी समस्या है, दुख है, जो भी है, कि पहले आप धीमा बोलना शुरू करो। और जो आपको पॉजिटिव विचार लग रहा है, भले ही आप में उतरा नहीं हो, आप बोलो उसको, बोलते बोलते वो उतरेगा। भाई अच्छी चीज तो आपको चुननी ही पड़ेगी, बिना चुनाव के तो होगा नहीं। आप ये कहो कि हम पिज्जा बर्गर भी खाएं और स्वस्थ भी रहें, ऐसा कैसे होगा। सनातन का मतलब कि केवल और केवल इतना ले सकते हैं, आदि अंत रहित वर्तमान। क्या सनातन संकट में हो सकता है? असंभव है। मनुष्य संकट में हो सकता है, प्रकृति संकट में हो सकती है, सनातन कैसे संकट में हो सकता है? नमस्कार, मैं हूं राहुल देव। एक बार फिर हमारे साथ हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ एक बहुत विशिष्ट आध्यात्मिक शिक्षक हैं, नंदकिशोर जी। हो सकता है कि आपने पिछले हमारे संवाद सुने हों। तो नंदकिशोर जी पूरे देश में जगह जगह जाकर लोगों से, विशिष्ट लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, संवाद करते हैं, और इस पूरी श्रृंखला को और इस अभियान को उन्होंने उपनिषद नाम दिया है, साथ बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। हमने विविध विषयों पर चर्चा की है। उस पर जाने से पहले मैं बता दूं कि ये दर्पण फाउंडेशन भी चलाते हैं नंदकिशोर जी, तमिलनाडु के एक ज़िले में, एक बहुत सुदूर प्रांतर में, लेकिन बहुत सुंदर परिसर में आश्रम है, जहाँ पर कई तरह की गतिविधियाँ होती हैं। लेकिन मुख्य काम तो साधकों को तैयार करना, उनको प्रशिक्षित करना, उनको दीक्षित करके उन्हें साधना रत करना और आगे बढ़ाना, यही है। साथ में जैविक खेती, शिक्षा, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, ये गतिविधियाँ भी चलती हैं। नंदकिशोर जी ने अपनी पद्धति को सहज स्मृति योग नाम दिया है। थोड़ी उसकी चर्चा करेंगे। हमने अब तक धर्माचार्यों की बात की, आजकल के जिस तरह के धर्माचार्य सामने आ रहे हैं, और कैसे लोगों को एक अच्छे सच्चे धर्म गुरुओं की ज़रूरत अब भी बनी हुई है। और कुछ धर्माचार्यों के कारण कुछ तरह की गलतफहमियाँ या विकृतियाँ भी शायद आ रही हैं लोगों की धर्म को लेकर समझ के बारे में। कल हमारी चर्चा का मुख्य विषय और हमारा ध्यान था युवाओं पर। आज के हमारे युवाओं को उनके बहुत व्यस्त और बड़ी जटिल जीवन में उनकी जो उनका आंतरिक और बाह्य जीवन है, उसके जो तनाव हैं, उसके जो दबाव हैं, उसकी जो मांगें हैं, उसके उनकी चेतना के साथ जो होता है, चेतना पर तरह तरह से जो आक्रमण होते हैं आजकल चीज़ें, कई बार लगता है कि एक दिशाहीनता हमारे युवाओं के बहुत बड़े वर्ग में आ रही है। तो इन पर, उसके एक पक्ष पर, स्त्री पुरुष संबंध वाले पक्ष पर हमने पिछली कड़ी में बात की। आज हम युवाओं पर और सामान्य नागरिकों पर ही अपना ध्यान रखेंगे, लेकिन थोड़ा और विस्तार उसको देते हुए इस पक्ष को छोड़कर।
तो नंदकिशोर जी, आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है नमस्कार के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने गहन विषय के ऊपर विचार किया कि अमूमन तो बच्चों को चाहिए कि वो जिनमें उन्हें ये क्षमता दिखती है, सहृदयता दिखती है परिवार में, उनके साथ अपने मन की बात बोलें। लेकिन कुछ हम ऐसी रूढ़ियों में चले आ रहे हैं संबंधों की कि उनको लगता है कि ये धृष्टता तो नहीं हो जाएगी इस तरह के प्रश्न पूछना। तो कुछ तो संकोचवश और कुछ जो रूढ़ियां बनी हुई हैं उनमें कहा जाता है कि ऐसी कुछ बातें आपको पूछना ही नहीं चाहिए। तो इन सब के बीच जब आप ये संवाद लेके आते हैं तो उनको सहजता होगी कि अपनी बातें, अपने जो उनके द्वंद्व हैं जी, उनको खोलने का, बताने का और उससे तो संबंध यही प्रगाढ़ हमारा आपका उद्देश्य है। तो अगर अपने देश पर हम ध्यान दें या पूरे विश्व की भी हम बात कर सकते हैं, तो एक पिछले दिनों सर्वेक्षण सामने आए, कुछ तथ्य सामने आए। प्यू रिसर्च नाम की एक बहुत विश्व प्रसिद्ध संस्था है, जो उसने बताया कि संसार के सभी धर्मों में वो उनको ट्रैक करती है, मॉनिटर करती है किस धर्म में क्या हो रहा है। तो पश्चिम में ये निकल के आया कि बहुत बड़ी संख्या में युवा पारंपरिक धर्म को, चर्च को छोड़ रहे हैं, चर्च नहीं जा रहे हैं, और वो अब अपने को नास्तिक या किसी परम सत्ता में विश्वास न करने वाला इस रूप में घोषित कर रहे हैं, और ये संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरा उसका पहलू ये था कि कुछ पूर्व के कुछ देशों में, विशेष तौर पर भारत जिनमें प्रमुख है, उनमें ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ नास्तिकता जिसको कहा जाता है वो थोड़ी बढ़ रही है ज़रूर, लेकिन धार्मिकता यहाँ पहले उतनी प्रबल बनी हुई है और शायद बढ़ ही रही है, और जिसके प्रमाण भी हम अपने सार्वजनिक जीवन में देखते हैं। मंदिरों में जाना ज़्यादा भीड़ हो रही है, हमारे तीर्थों में इतनी भीड़ हो रही है कि दुर्घटनाएं हो रही हैं, अव्यवस्थाएं हो रही हैं। तो एक तरफ दृश्य और प्रदर्शनकारी धार्मिकता का विस्तार होता हमें दिखता है। बहुत बड़ी संख्या में धर्माचार्य आ गए हैं सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की कृपा से, जो पहले नहीं था, और उन सब की एक अलग अलग, मैं तो कहूँगा कि उनकी दुकानें सी बन गई हैं, जो विशेष तौर पर बहुत दिखते हैं हमको, लेकिन उनमें कुछ अच्छे, निश्चय ही अच्छे लोग भी हैं। आज के युवा जो मुझे लगता है उसके आधुनिक जीवन की, या उसके जीवन की अनिवार्य आधुनिकताओं के बीच में जो उस पर जिस तरह के दबाव और तनाव हैं, जिस तरह की परिस्थितियों में वो जीता है, अपने भीतर, मन के भीतर, अपनी चेतना, अंतःकरण में, और बाहर अपने संघर्षों में, उसमें उसे एक सहारे की ज़रूरत महसूस होती है। कई बार ज़रूरत महसूस नहीं भी होती, हमें अक्सर ये, हमें क्या ज़रूरत है, हमें ये अनुभव भी नहीं होता। उसको देखने के लिए भी एक दूसरी दृष्टि चाहिए, देखने वाला चाहिए। कुछ को होता है, लेकिन कहीं कुछ गंभीर है जो गड़बड़ हो गया है। हमारे यहाँ युवाओं द्वारा आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, छात्र ज़्यादा बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं, आप जानते हैं। और हम जानते हैं कि एक आत्महत्या के पीछे कम से कम 50,000 से 1,00,000 बच्चे होंगे जो अवसाद से, डिप्रेशन से और ऐसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से जूझ रहे हैं। और उनमें से कुछ फिर धर्मगुरुओं के पास भी जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, मनौतियाँ मानते हैं, वो ठीक है। तो ऐसे में हमारा ज्ञान, हमारा जो पारंपरिक भारतीय पद्धति है, भारतीय अध्यात्म है और भारतीय धर्म है, उसको आप जिस रूप में भी रखना चाहें, उसके पास क्या है जो वो युवाओं को हम दे सकते हैं बिना बहुत उपदेशात्मक हुए। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा धर्म को उद्धृत करके उपदेश देने लगते हैं, हमारे जैसे दाढ़ी वाले इस तरह के लोग, तो वो जो उस परंपरा में या उससे परिचित नहीं है, वो उससे बिदकता है, उसको थोड़ा अजीब सा लगता है, उस शब्दावली का भी वो आदी नहीं है। तो उनके बीच का हमें रास्ता चाहिए कि उनसे एक संवाद हमारा बन सके
और उनको ये हम बता सकें कि भाई हम भी उनकी स्थितियों को समझते हैं, उनको समझते हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं कि युवाओं के सामने एक वैक्यूम सा तो है दोनों स्तर पे, क्योंकि वो अंदर पूरी तरह से जा नहीं पाए हैं। उनको पता नहीं है पूरी तरह से कि वास्तव में उनके अंदर अमृत छिपा हुआ है, और बाहर संवाद कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि पीढ़ीगत अंतर है। और कहीं कहीं उनको ये भी है कि हमारे माता पिता उतने तकनीकी में दक्ष नहीं हैं और हमें ज़्यादा अप्रोच है। हम परप्लेक्सिटी यूज़ कर रहे हैं, हम ग्रोक यूज़ कर रहे हैं, हम चैट जीपीटी, हम तुरंत वो उत्तर जानते हैं जो ये सूचनाएं दे रहे हैं। सूचना और ज्ञान का अंतर नहीं जान पा रहे हैं बच्चे। तो एक समस्या तो वो है। एक जो आपने कहा कि प्यू रिसर्च सेंटर ने ऐसा कहा, उनका काफ़ी कुछ क्रेडिबल माना जाता है। एटलीस्ट जो सामान्य ज्ञान है सूचनाओं का, उसके आधार पर अभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा है। और कुछ बातें तो हैं, लेकिन दिख रहा है जो वो कह रहे हैं वैसा बिल्कुल। कई चर्च हैं यूरोप में जो मॉस्क बन गए, दे दिए चर्च ने, उधार दे दिए, वहाँ पे कारपोरेट के ऑफिस खुल गए। तो ये सब तो हो रहा है। और ये भी बात सही है कि भारतीय धरती पे भारतीय जो अध्यात्म है वहाँ पे कमोबेश वो एक जैसा ही है। कभी कोई संख्या बढ़ जाती है, कभी थोड़ी नीचे जाती है, जैसे लहर की तरह, लेकिन लहर चलती ही रहती है। कभी ऐसा समय नहीं आया ज्ञात इतिहास में कि इस समय तो कुछ नहीं था, हमेशा वैसे ही का वैसा रहा है वो। तो वो नित्यता तो उसमें रही है। अब प्रश्न आता है कि अगर हम इस नित्य, हम जिस शब्द को कहते हैं, वो यह है कि अभी और यहीं, हम उसको कैसे डिकोड करें कि वो जो बच्चे उससे लाभान्वित नहीं हो पा रहे वो लाभ प्राप्त करें। तो उसके लिए जो आपने धर्माचार्यों की बात कही, उसमें भी वजन है। अब कि वो ज़्यादा क्यों दिख रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह, तो वो तो एक चीज़, एक तरह से मैं देख रहा हूँ वो अच्छा हुआ, क्योंकि जब आप निरंतर बोलेंगे, बात करेंगे, तो आपका यथार्थ जो रूप है, स्वरूप है, वो सबको दिखने लगेगा। दिखने लगेगा तो निर्णय भी लेने लगेंगे लोग कि ये सुनने योग्य है अथवा तो नहीं है। तो रूढ़ी वहाँ समाप्त होगी। तो ये सब कैसे हो, तो उसके लिए पहले जो इस क्षेत्र में आता है आध्यात्मिक अनुभूति, उसकी स्वयं, जिसको हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार, वो हो गया हो। फिर उसमें इतना धीरज हो कि सारे शब्दों की तो हम परिभाषा नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द तो असंख्य हैं, और संस्कृत का तो स्वरूप ऐसा है भाषा का कि आप कितने सारे शब्द बना सकते हो, अंत ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं शुरुआत के लिए कि जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत उपयोग में आ रहे हैं, जैसे आपने ये कह दिया कि उपदेश देने की स्थिति में ना आवे, उनसे संवाद करें और उनसे प्रश्न पूछें। तो ये उपदेश जो शब्द है, ऐसे कुछ कुछ शब्द जो हमें रोजमर्रा के जीवन में सबको समझ में आ रहे हैं, जिसको एक है प्रवचन। हाँ, प्रवचन, उपदेश। तो उसको हम थोड़ा सा सरल कर देने के लिए कि उपदेश को कैसे देखें आप। पूरे साहित्य में जैसे कहते ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति प्राप्नोति न संशय। तो देश हृदय को कहा गया। उपदेश मतलब जो उसके समीप बैठा है। तो उपदेश मतलब कि आप अभी देश तक तो नहीं पहुँचे, हृदय तक तो नहीं पहुँचे, आप मन में, मस्तिष्क में कहीं डोल रहे हैं, लेकिन उप स्थान तो है आपका। तो उपदेश को ऐसे समझना चाहिए कि कोई देशस्थ है, हृदय में बैठा है, वो उसके पास बैठे व्यक्ति को संकेत दे रहा है कि ये बात ऐसी है। अब तो ऐसे तो पहले शब्द क्लियर करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, उपदेश को उनको लगता है कहीं कोई चीज़ लिखी है। जैसे मैंने यही श्लोक बोला, मान लो अगर मुझे इसकी अनुभूति ना हो तो ये उपदेश कहलाएगा उस भाषा में, कि आपने कुछ कहीं लिखा है उसको बोल दिया। लेकिन जब व्यक्ति को उसका अनुभव होता है, अनुभूति होती है, तो बात बदल जाती है। तो ऐसे ही हर शब्द को पहले तो उनको बताना चाहिए कि ऐसा अर्थ देखो आप। फिर जब वो उस
पारिभाषिक कुछ शब्दावली उनके सामने खुलती है तो उनकी रूढ़ियाँ टूटती हैं मन के अंदर कि जैसा हम सुन रहे हैं इसके परे भी कुछ है। तो वो संवाद से आता है। फिर उनके रोज के संघर्ष क्या हैं, उनसे संवाद करना चाहिए। कहाँ से वो इंस्पिरेशन लेके परिवार से दूर जा रहे हैं या हमें नहीं मान रहे हैं कि ये समाधान देने के योग्य भी हैं। तो इसलिए पहले तो घर में संवाद होना चाहिए, कहीं भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। और वो माता पिता को ही, जैसे कम से कम यौन संबंध वाला एक विषय ऐसा है कि उस पे माता पिता को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ बिना कोई चीज़ थोपे कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। भाई उनकी उम्र बढ़ेगी तो एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, जैविक, उससे चीज़ें होंगी उनके शरीर में जो परिवर्तन आएंगे। बेटी होगी तो उसके अलग अलग तरह के परिवर्तन आएंगे, बेटा होगा तो अलग तरह के परिवर्तन आए। तो उन्हें बताया कि सामान्य है, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ संकोच करना पड़े अथवा तो शर्म महसूस करनी पड़े। ये तो प्रकृति का नियम है, ऐसे ही होता है। और उनको और खोल के बताएं कि ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है, एक प्रक्रिया से हम गुजर चुके हैं, ऐसे की जाती है, तो ज़्यादा लाभदायक होगी आपके लिए। आप देखिए वो खुलना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक ये विषय ऐसा। आपने एक विवादास्पद बात कही है, बहुत सारे लोगों को इस पर आपत्ति हो सकती है। पारंपरिक लोगों को हमारे होती है कि साहब सेक्स एजुकेशन की जब चर्चा होती है कि ये पाश्चात्य संस्कृति को फैलाने का षड्यंत्र है, और स्त्री पुरुष जो भी बच्चे हैं वो तो सब प्रकृति सबको अपने आप समझा देती है। वो तो प्रकृति ने ही उनको वो ज्ञान दिया हुआ है, तो कुछ उसकी चर्चा करने की, समझाने की, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भ्रम फैलाना है, ये भ्रम फैलाना है। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि जो प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं वो अपने आप आपको रिवील हो जाएंगी, आपके शरीर के बारे में भ्रम फैला रहा है, फिर तो हमें डॉक्टर भी नहीं चाहिए। हमें बीमारी हो जाए हम खुद ही ठीक कर लें। क्यों इतने सारे अस्पताल बन रखे हैं, क्यों इतनी मेडिकल की पढ़ाई हो रही है? बिल्कुल ये भ्रांत धारणा नहीं बनानी चाहिए। जो भी शरीर की प्रक्रियाएं वो नहीं जानते। कोई बच्ची को जब पहली बार रजस्वला होती है वो परेशान हो जाती है कि ये मेरे शरीर में रक्त कहाँ से आ गया। अगर उसको माँ ने समझाए कि बेटा ये तो सामान्य प्रक्रिया है, तो अच्छा हुआ कि आ गया, ये ना आए तो प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही जब कोई लड़का बड़ा होता है उसको एक स्वाभाविक इच्छा होती है शारीरिक संभोग करने की, और तो उसको बताना पड़ता है कि भाई ये सामान्य प्रक्रिया है, होना चाहिए, नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है। अब इसको इसी में थोड़ा मैं जोड़ देता हूँ कि सेक्स को लेकर बहुत वर्जनाएं हैं हमारे यहाँ। वो हर पारंपरिक समाज में, हर संस्कृति में है, संसार में, हमारे यहाँ भी हैं। वर्जनाएं हैं, उसको गुप्त रखना है, उस पर चर्चा नहीं करनी है। परिवारों में, आप तो माता पिता की बात कर रहे हैं, आप बड़ा साधारण सी बात कर रहे हैं। परिवारों में माता पिता अधिकांश तो ये मानते हैं कि इस पर चर्चा की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ लोग जो हैं, हमारे जैसे भी लोग जो ज़रूरत उसकी समझते हैं, उनमें भी बहुत कम लोग ऐसा मैं पाता हूँ कि वो सचमुच सक्षम हैं समझाने के लिए, ठीक जानकारी और परिप्रेक्ष्य देने के लिए बच्चों को। और इसके लिए भी एक संवाद की कला चाहिए। ये आसान नहीं है इन विषयों पे बात करना, माँ के लिए भी, पिता के लिए भी। और एक ख़ास तौर पे लड़कियों के साथ, जिसमें मासिक के धर्म, रजत, इसको लेकर भी एक तरह का बहुत पुराना, सदियों पुराना हमारे यहाँ एक शर्म का भाव, एक स्टिग्मा उसके साथ जुड़ा हुआ है कि कुछ दबाने की, छुपाने की और कुछ गड़बड़ सी चीज़ है, तो सब इसको छुपाते हैं। और हम जानते हैं कि जो जितनी छुपाई और दबाई जाती है वो उतना विस्फोट करती है। तो ये माता पिता की ओर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि माता पिता इसको कैसे करें? तो उसके लिए बहुत सरल सी बात है कि कुछ चीज़ें जो सबके अनुभव में आती हैं वहाँ से चर्चा आरंभ करें और स्वयं ज्ञान प्राप्त करें। पहला है, जैसे मैं 4 चीज़ें बताता हूँ कि अगर आप सवेरे उठ के आपका वावल मूवमेंट्स वेरी क्लियर है तो ये परमानंद की अनुभूति होती है उसमें। दूसरा, अच्छा भोजन आपको मिल जाए, बिल्कुल परमानंद होगा। एक अच्छा सेक्स हो रहा है, बिल्कुल परमानंद होगा आपको। एक मेडिटेटिव अनुभव, ये सारे नीचे चले जाएंगे और आपको लगेगा कि ये तो हमने जाना ही नहीं, हम इसी में फंसे रहे। तो वो जो क्रोनोलॉजी आप बच्चे को बताएंगे कि ये सारी चीज़ें हैं, बिना ये किए हुए आप वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, आपको अधूरापन लगता ही रहेगा। तो ये बहुत सामान्य है, आवश्यक है, ये सब कुछ करें आप, लेकिन उसमें कुछ नियम है, वो आपका शरीर बताता है। आप
ऐसा साहित्य न पढ़ें जो उत्तेजक हो, क्योंकि आजकल हमने ये विषय इसलिए भी छेड़ा है ये बहुत बड़ा विषय है, हाँ। बहुत बड़ा विषय कि डार्क नेट में लोग जा रहे हैं बच्चे, और ये नई समस्या, नया ड्रग है पोर्नोग्राफी, जाके लोग उसमें से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, और फिर एक अलग दुनिया चल रही है वहाँ गेम वगैरह की, कि वो शेयर ही नहीं कर पाते हैं माँ बाप से कि अब तो हम बहुत कुत्सित हो गए, अब तो हम नीच हो गए, अब हम क्या मुंह दिखाएंगे, हमने तो ये तक कर लिया है। तो वो इतनी भयंकर आत्म प्रताड़ना है और कोई संवाद नहीं है। और पहले उनको स्कोल्डिंग ही मिलेगी, कोई कहता, उनको ये लगता है कि पहले तो हमें डांटा जाएगा कि ये क्या कर रहे हो। तो ये जो है, ये मैं पूरा विश्वविद्यालय के कई जगह मैंने अध्यापकों से बात की है, उनकी चिंता है। तो वो कहते हैं कि ये तो परिवार से आया है, हम क्या करें इसमें। और हम जो प्रोफेसर हैं, ये प्रोफेसर के वचन हैं कि हम प्रोफेसर हैं, हम तो फिर भी कुछ संभालें, हम नीचे वालों को क्या बोलें जिनको वास्तव में डील करना है इन बच्चों से। तो और इसके कारण आप भी देख रहे होंगे समाज में बहुत कम उम्र में बच्चों द्वारा बच्चियों के साथ बलात्कारों की घटनाएं विस्फोटक दृष्टि से बढ़ रही हैं। परिवारों के भीतर इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, रिश्तों के भीतर आ रही हैं कि नशा वो भी बहुत आसानी से उपलब्ध है, चाहे वो शराब हो या ड्रग्स हो या और कुछ हो, और उतनी ही उससे भी ज़्यादा आसानी से हर बच्चे के हाथ में मोबाइल के माध्यम से पोर्नोग्राफी। तो इन दोनों के मिश्रण ने एक भयानक स्थिति बना दी है। और उससे बच्चों को कैसे बचाएं, छोटे बच्चों को जिनसे अभी संवाद करना भी बड़ा कठिन होगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक तो ये हमें समझना होगा कि जो जितने भी ये हमारा जो हार्मोन्स है वो कैसे काम करते हैं, ये हमें स्वयं पढ़ना होगा। इंटरनेट पे उपलब्ध है कि भाई दो तरह का होता है, कि एक आपको सेल्फ प्लेजर करने पे आप जो लॉन्ग ड्यूरेशन के काम करने वाले हैं जो डोपामाइन से होते हैं, वो फिर आपका उस तरफ मन नहीं जाएगा। तो आपको वो समझाना है उनको कि जो भी आप कर रहे हो आप सुख समझ के कर रहे हो, कि इससे सुख मिलता है, प्लेजर मिलता है, लेकिन उससे आप लंबे सुख के लिए अयोग्य हो जाते हो कालांतर में। तो आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, आपकी पाचन क्रिया बिगड़ जाएगी, इस उम्र में नहीं करना। आप चाहते हो सुख, सुख की विधि ये है, और तब फिर वो उस ओर उन्मुख होंगे, क्योंकि उनके साथ संवाद करने में जो वो चाह रहे हैं उनको ये पूरा भरोसा होना चाहिए कि हम उसी अर्थ में उनकी भावना को समझ रहे हैं। बच्चे जब अवसाद में जाते हैं तो उनकी पहली कंडीशन होती है, आर यू रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम अंडरगोइंग। आपको पता भी, आप जरा भी चूके तो कहेंगे आपको पता नहीं है जो हो रहा है, यू आर इनकैपेबल। तो पहले आपको कैपेबल होना है, चाहे आप साइकियाट्रिस्ट की मदद लो, साइकोलॉजिस्ट की मदद लो, अगर आपको नहीं पता है, आप आध्यात्मिक नहीं है, अथवा तो इट इज़ ऑन आई मीन रिकॉर्ड, somebody in a very big institute came to me, he was director, he says in his words, गुरुजी हमारे साइकोलॉजिस्ट को आपके आश्रम में 10 दिन रहने की ज़रूरत है, so that they could detoxify themselves and can help these people। तो अगर आध्यात्म से जुड़ा है व्यक्ति तो उसके अंदर वो शांति होती है कि आप कुछ भी बोलें। पहली चीज़ है लिसनिंग। तो ये अध्यात्म में बोलते ही हम शुरुआत में कि शुश्रूषा श्रवणम ग्रहणम धारणम तथा उहापोह अर्थविज्ञानम तत्वज्ञानम धी गुणा। तो धी के जो 8 गुण हैं वो शुश्रूषा से, धी यानी जिसको हम सामान्यतः बुद्धि कहते हैं, सुबुद्धि। तो सुबुद्धि अगर हमें बनानी है तो शुश्रूषा से शुरू होती है। अब ये नहीं होता है कि हम तो जी अटेंड हो गए, हम तो शुश्रूषा इतनी ज़्यादा कर ली और हमें क्या ज़रूरत है, तुम करो जो सामने बैठे हो, तो ये चीज़ प्रवचन हो जाती है। शुश्रूषा का मतलब है कि उसकी आँख की पुतली तक हिली तो आपके अंदर अक्स बन गया कि हिली क्यों, उसके चेहरे का रंग इधर उधर हुआ क्यों, बात कुछ है वो बोल ही नहीं पा रही है या पा रहा है जो भी है बच्चा या बच्ची, कि वास्तव में क्या पर्दा गिर गया है वहाँ पर कि अब नहीं कही जा सकती है बात, समझी ही नहीं गई है, तो फिर से कुरे दिए फिर से। तो संवाद एक कला है, संवाद एक ऐसी कला है कि हर बार जब आप जाते हैं तो आप उतने ही नए होते हैं। हर बार आपके लिए चैलेंज है वो कि संवाद होगा कि नहीं होगा, संवाद होगा कि नहीं, जिस स्तर पे इसको ले जाना चाहते हैं। तो वो जीवंत लोगों के बीच की बात है। चेतना एक ऐसी चीज़ है, तो चेतना में वो एक गुण है कि अगर आप सही संवाद कर पाए तो फनलिंग होगी, उसको इतने
शांति मिलेगी अपनी बात सही ढंग से सुना लेने भर से, कि ये सही सेंस में सुन ली गई आपने है। मेरा प्रिय विषय छेड़ दिया है, क्योंकि सुनना और देखना जो जीवन के लिए इतनी बुनियादी प्रक्रियाएं हैं जिनके बिना हमारा जीवन ही असंभव है, ये कभी हमें सिखाई नहीं जाती। कैसे सुनना है, सुनना किसको कहते हैं, देखना किसको कहते हैं, तो कैसे देखें और कैसे सुने, यानी तो किसी को पूरी संपूर्णता में सुनना, अपने मन के भीतर, अपने दिमाग के भीतर चल रहे कोलाहल को रोककर हम सबके, मैं आपको सुनते हुए मेरे मन में प्रति प्रश्न, अभी ये प्रश्न फिर ये प्रति प्रश्नों की एक श्रृंखला चल रही होगी कि कहाँ नंदकिशोर जी रुके, मैं अपनी बात कहूँ। एक ये सामान्य अनुभव सबका होता है और सबकी आदत पड़ जाती है जी। लेकिन अपने मन को रोक कर, अपने मन के व्यवहारों को, व्यापार को और चंचलता को रोक कर, विचारों को रोक कर पूरी तरह केवल सुनना अपनी संपूर्ण उदग्र चेतना के साथ, ये एक साधना है अपने आप में। वैसे ही देखना, तो हम देखते और सुनते समय हम अपनी परिस्थितियों, अपनी मनोस्थिति, अपने मूड, अपनी प्रवृत्ति, अपनी प्रकृति, उसके अनुसार, उसके अनुरूप देखते और सुनते हैं। जो हम सुनना चाहते हैं वो हम सुन लेते हैं, जो नहीं चाहते वो कहा जाने पर भी हमें सुनाई नहीं पड़ता, भीतर नहीं जाता। तो इस पर मैं चाहूँगा कि आपने तो बहुत विचार भी किया है और आपका अनुभव ये है कि ये बुनियादी जो जीवन की दो मुख्य कलाएं हैं, ये कैसे सिखाएं, और सिखाने वाला पहले खुद कैसे सीखे, यानी माता पिता और शिक्षक। तो ये भी है, ये तो पहले तो ये बैठना, जैसे आज हम ये जमीन पे बैठे हैं, इसका बहुत महत्व है। इसमें जो सहजता है पृथ्वी के, बहुत आप देखो तो कहीं भी शास्त्रों में, गीता में भी क्या कहा कि ना जमीन से ज्यादा ऊपर हो, ना बहुत ऊंचाई पे हो, आप इतना भी, हाँ, ना उच्च ना नीच, तो बीच में तो कुछ रोधन भी हो पृथ्वी से। मृगशाला उस समय कही गई, अभी हमारे पास ये उपलब्ध है। तो बैठें सही ढंग से, फिर सुनने का जो सुख है, जो आपने कहा है ना कि मन को रोक के सुनना, उतने में जो बोलने की जो उत्कट इच्छा होती है, इसका अर्थ है कि अभी मन शांत नहीं हुआ है। जब सुना जा रहा है, लग रहा है कब प्रति प्रश्न करेंगे, तो अभी शांत नहीं हुआ है। नहीं तो सुनने में जो आनंद है, लागी सुने श्रवण मन लाई, कि मन पूरा सीता का उसी में ही चला गया कि आदियों ते सब कथा सुनाई। तो सुनने की उस वहाँ से कला, कहीं भी जहाँ भी अच्छा संवाद हुआ है, वहाँ पे उनका पूरा ध्यान ही चला गया कि भाई इसके बदले तो हम जीवन तक देने को तैयार हैं। ऐसे वचन निकले लोगों के कि जो आपने सुना है, सुनाया मुझे, इसके बदले में आप जीवन चाहो तो देंगे हम। तो क्या, क्योंकि वो आत्मवाणी ही है जो वहाँ पे भिन्न, ना श्रोता भिन्न है ना वक्ता भिन्न है, दोनों एक ही स्रोत से आवागमन हो रहा है। तो सुनने की अगर हमें दीक्षा देनी है तो बैठने की दीक्षा, फिर उनको कि इसमें सुख है, और सुनने से आप स्थिर हो पाएंगे। तो जो रिएक्शन है, रिएक्शन टाइम देखा जाता है ना आजकल, तो वो रहेगा ही नहीं आप में। अगर आप किसी को पूरा सुन लेंगे तो उसकी जो प्रतिक्रियाएं कम होंगी और जीवन सहज होगा। तो ये उनको प्रैक्टिकल लाइफ में रोज संवाद करके, घरों में संवाद होनी चाहिए। किसी न किसी विषय, कोई पुस्तक उठा लें, कोई चर्चा, संसार में क्या हो रहा है, परिवार में उस पर रोज चर्चा होनी चाहिए कि आज क्या हुआ। कोई एक विषय उठा लें कि फलाने ने क्या लिखा, या यहाँ पे क्या हुआ, कोई कविता उठा लीजिए कुछ, तो उसमें जो सुनना रोज का अभ्यास है। अभ्यास से न तू कौनते, तो हर चीज, केवल मन की चंचलता ही नहीं, हर चीज के लिए अभ्यास ही चाहिए। और जीवन अभ्यास के अलावा है क्या? एक तरह से देखें तो जितने रिलीजन बने वो सब अभ्यास की प्रक्रियाएं ही तो हैं। तो ये तो एक बहुत अच्छा पक्ष हो गया, इस पे थोड़ी विस्तार से हमने बात की। तो अब परिवार पर लौटते हैं, क्योंकि परिवार और अब जिसको वर्क प्लेस कहने लगे हम, यानी परिवार, उसके बाहर की जो दुनिया है, इन दोनों के अपने अपने तनाव हैं, दोनों की अपनी अलग अलग गति की डायनामिक्स हैं। और परिवारों में बहुत चीज़ें जो टूट रही हैं, उसमें से एक संवाद का टूटना और संवाद का अभाव वो है। तो वो आपने कहा कि वो बढ़ाना है, माता पिता के लिए ज़रूरी है, और कैसे संवाद करना ये भी आपने बताया।
अब जो दूसरे थोड़े ज़्यादा जटिल प्रश्न हैं लोगों के सामने, जो बड़ों के सामने भी हैं और बच्चों के सामने भी हैं, आर्थिक संघर्ष है, करियर के संघर्ष हैं, सबको या पढ़ने के लिए भी अब बाहर जाना पड़ता है, ज़्यादातर लड़कियों को भी जाना पड़ता है, वहाँ पे या छात्रावास में रहती हैं या अकेले रहती हैं, और अलग अकेले रहने के, माता पिता से, बड़ों से दूर अलग रहने के एक अनुभव अलग है बिल्कुल, उसके अपने लाभ भी हैं, आत्मनिर्भरता आती है और उससे एक छूट भी मिलती है, बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रयोग करने की भी छूट होती है। ये हम देख रहे हैं, ये सब हो रहा है, जिसमें अब शराब पीना या सिगरेट पीना, लड़कियों भी उसमें शामिल हैं, घूमना, ईटिंग आउट और इस तरह की मस्ती, ये सब शामिल हैं। उसी के साथ रोज़गार के संघर्ष, दफ्तर की परेशानियाँ, वहाँ के दबाव, कुंठाएँ, अपनी महत्वाकांक्षाएं जब पूरी नहीं होती तो उससे जो एक खींच उभरती है। तो इन सब को मिला के हम पाते हैं कि आज का युवा और सामान्य मनुष्य भी वो ज़्यादा आक्रामक हो रहा है। एक दिस इज अ जनरेशन इन रेज, कई बार ऐसा लगता है। रोड रेज की घटनाओं में गाड़ी में खरोच लग गई तो उसमें हत्या हो जाती, किसी पे गुस्सा आ गया तो लड़के ही 16-17 साल के लड़के अपने सहपाठी की हत्या कर दे। तो ये भी शिक्षकों, विद्यालय और परिवार दोनों कहाँ असफल हो रहे हैं, ये उसका एक, मैं मानता हूँ कि एक प्रमाण है। और बड़े व्यापक स्तर पर पूरे समाज में जो एक आक्रामकता, उग्रता, तनाव, क्रोध, ये सब बढ़ रहे हैं। तो इसको कैसे संभालें? सबकी अध्यात्म में उस तरह की रुचि नहीं होती जैसी हमारी आपकी है, शायद कुछ लोगों में होती, वो सर्वसुलभ उस रूप में नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने की इच्छा, सुख की इच्छा सब में होती। धर्म और अध्यात्म के नाम से कुछ बात कई बार कही जाती है तो बच्चे वैसे ही उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं, इनकी रुचि नहीं है और कोई ज़रूरी नहीं कि हो। तो क्या किया जाए और आप जैसे लोग उसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग भी बड़े माता पिता भी, कि बच्चों को वो भी मिले जो उनको चाहिए, थोड़ा भीतर से वो शांत हों, थोड़ा सघन हों, रूटेड हों, अपने पर थोड़ा नियंत्रण करना सीखें, उद्दाम ना हो। ये कैसे हो? इसमें भाषा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भाषा और बोलना कैसे है, आपको उच्चारण कैसे करना है, इसकी भूमिका बहुत महत्व की है। कोई शब्द आप अपने आप से पहले, जैसे आप किसी से संवाद करना चाहते हैं तो पहले वो विचार के रूप में अपने अंदर उतरता है और तुलता है कि क्या ये ठीक है, और उसमें बहुत कम समय लगता है, बहुत तीव्र वो प्रक्रिया होती है, उसकी गति बहुत तीव्र है। अभ्यास करने पे वो और भी तीव्र हो जाती है। तो उसको समझाना चाहिए जो ज्ञानवान है कि जो संवाद करने की जो कला है, जो आपको भाषा से आती है। जैसे कोई बच्चे हैं, जैसे आपने कहा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप कहते हैं कि धर्म और अध्यात्म की बात करो तो वैसे ही दूर हट जाते हैं। अब बचा क्या? तो बचा ये कि भाई भाषा तो बची, जो भी उनकी समस्या है वो अपने आप से धीरे, मतलब धीमे मीटर पे अपने आप को बोलें कि मैं शांत हूँ, मुझे क्रोध नहीं आ रहा है। तो वचन और विचार ये तत्वतः एक ही है। वचन से विचार प्रभावित होता है, विचार से वचन प्रभावित होता है, और वो है मन की ही कलाएं वो। तो उनका मन शांत होगा, क्योंकि किसी भी स्थायी चीज़ का, ज्ञान का आदान प्रदान उसकी विश्वसनीयता पे आधारित है। सूचना ज्ञान कब बनती है? जब वो विश्वसनीय हो व्यक्ति जिससे ली जा रही है। तो मूल, जैसे एक शब्द ही लीजिए कि मूल्य हमने ले लिया, तो मूल सबसे आता है कि मूल क्या है। तो मूल की हम प्रतिष्ठा नहीं करेंगे जब मूल्य, भले कहने के रूप में लोग धर्म अध्यात्म से अलग जाएं, लेकिन जहाँ जो सबका आधार है वो तो आत्मा ही है। इसलिए कहीं भी जाओ आप, याज्ञवल्क्य गार्गी का प्रसंग लो, कहीं कहते हैं अति प्रश्न है, बेटा ये नहीं पूछा जा सकता।
अगर ये आपने पूछ लिया तो आपका सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो उसका कहने का तात्पर्य ये तो कोई, वो तो मेटाफर है, सिर तो नहीं कोई टूटा जा रहा है वहाँ पे। तो है कि आप एक सीमा के परे नहीं जा सकते, आप वो यही है कि आप आत्मा का नकार नहीं कर सकते। तो उस मूल्य की प्रतिष्ठा तो करनी होगी कि अगर हम कुछ करते हैं तो इस पूरे ब्रह्मांड में वो प्रतिफलित होता है। वननेस तो लोगों को समझा ही सकते हैं हम, इटर्निटी भले न समझा पाए, वननेस तो लोगों को समझ में आती है। तो संवाद जो उनकी समस्या है, उनको कहो कि भाई आप जहाँ भी समस्या है, दुख है, जो भी है, कि पहले आप धीमा बोलना शुरू करो, और जो आपको पॉजिटिव विचार लग रहा है, भले ही आप में उतरा नहीं हो, आप बोलो उसको, बोलते बोलते वो उतरेगा। भाई अच्छी चीज़ तो आपको चुननी ही पड़ेगी, बिना चुनाव के तो होगा नहीं। आप ये कहो कि हम पिज्ज़ा बर्गर भी खाएं और स्वस्थ भी रहें, ऐसा कैसे होगा? स्वस्थ, उसके लिए आपको अच्छा भोजन करना पड़ेगा, जो पौष्टिक भोजन है, तो वो चुनाव तो करना पड़ेगा। वो चुनाव सिखाना मुश्किल नहीं है। अगर माँ बाप उस वैसा कर रहे हैं तो बच्चे अपने आप उसको ले लेते हैं। कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर चले जाते हैं, उस समय उनको उनको एक आधार देने की आवश्यकता होती है। कभी भी कोई भी गलती करके आए तो पहले तो उसको यही कहा जाता, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद धीरे 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 कि यहाँ से हुआ था ये, सो ऐसे लौट आओ। वो जो हमें वो शमशेर बहादुर की एक कविता की पंक्ति याद आती है कि लौट आ ओ धार। तो इनका शब्दों से वो जो प्रेम है जिस तरह का, कि एक एक अक्षर को वो अलग करते हैं, तो ये उसमें आ ओ दो एक स्वर की तरह भी देखे जाते हैं, और शब्द का अर्थ तो है ही। तो ऐसे धीरे धीरे जब उसको ले आते हैं वापस, तो फिर वो सुनने लगेंगे। तो समस्या का निदान वहीं पे है कि आपको उनको उनकी भाषा बदलनी होगी। कितना भी महान व्यक्ति हो, उसका कितनी भी प्रतिष्ठा हो समाज में, दो अपशब्द बोल दे पूरी धुल जाएगी। पूरे जीवन में दो अपशब्द भी बोल दिए तो उसको लोग नहीं वो है, लेकिन हम लोग बात थोड़ा सा अलग स्तर और आयाम की कर रहे थे कि एक व्यक्ति के स्तर पर, एक परिवार के स्तर पर तो ठीक है, लेकिन ये जो इनका उल्लेख किया, ये प्रवृत्तियां समाज व्यापी हैं और सामूहिक हैं। हमें बड़े समूहों को प्रशिक्षित करना है या उनको सचेत बनाना है इन चीज़ों के प्रति। तो इसमें सारे शिक्षक आ गए, पूरी शिक्षा व्यवस्था, तो व्यवस्था आ जाती है ना, ये व्यवस्था मूलक प्रश्न है। और फिर परिवार, तो परिवारों में माता पिता को भी प्रशिक्षण और शिक्षण की जरूरत है, तो उन तक पहुंचना। तो ये जो स्केल है इसका इतना बड़ा है, उसके लिए भी हमें जो समाधान ढूंढने पड़ेंगे, तो वो फिर व्यवस्था परक और व्यवस्था के विस्तार वाले वो होंगे, जिसमें शुरुआत तो अंततः व्यक्ति से ही होगी। व्यक्ति तो हर चीज के मूल में है। मैं थोड़ा विषयांतर करता हूँ क्योंकि इसमें तो अभी हम और जितना चाहे जा सकते हैं, लेकिन बात हमने युवाओं से शुरू की थी। अब आज के एक युवा की जगह मैं अपने को रख के देखूं तो मुझे बार बार ये सुनाई पड़ता है कि हम तो विश्वगुरु हैं, हम विश्वगुरु थे, हम परम वैभवशाली थे। फिर कुछ हुआ, मैं उस विवादास्पद विषयों को छोड़ देता हूँ अभी। आक्रांता आए और उन्होंने तहस नहस किया, और अब हमें विश्वगुरु बनना है और विश्व को रास्ता भारत को ही दिखाना है। एक बड़ा आजकल चल रहा है, धुआंधार प्रचार हो रहा है, बहुत बड़े बड़े लोग भी कह रहे हैं, नामों को फिर छोड़ देता हूं मैं, क्योंकि आप किसी राजनीतिक विवाद में फंसे ये मैं नहीं चाहता। तो एक तरफ भारत की, हमारे समाज की स्थिति ये है जो रोज अखबारों में या चैनलों में हमें खबरों से मिलती है कि हिंसा बढ़ रही है, हिंसकता और आक्रामकता बढ़ रही है, छोटे मोटे दंगे, वो बड़े चिंगारियां, तो एक सांप्रदायिक धार्मिक उग्रता और वो भी बढ़ रही। और दूसरी तरफ ये है भाव कि विश्व भारत की ओर निगाह बड़े
आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि वो भारत आए और हमारा मार्गदर्शन करे। तो ये जो विश्वगुरु होने का एक, मैं उसको दंभ ही कहूँगा, आडंबर है शुद्ध, इससे कोई लाभ हमें हो रहा है या कोई नुकसान हो रहा है हमें इससे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे अपने जो दुर्दशा है, आंतरिक जो स्थिति है, उसको हम दबाना, उसको हम सामना नहीं करना चाहते, और एक हमने बड़ा आकर्षक सा एक हमने वितान बना दिया है बातों और शब्दों का, माया जाल, जो हमें बड़ा सम्मोहित सा कर लेता है। बात तो वही की वही है, उनसे चीज़ों से हम हट नहीं सकते। जैसे अवस्था, व्यवस्था, व्यक्तित्व और कृतित्व, ये चार चीज़ें हैं ही, चाहे व्यक्ति के स्तर पे हो चाहे समाज के स्तर पे हो। तो अगर हमें चेंज करना पड़ता है तो विचार तो सर्वव्यापी है, लेकिन किसी व्यक्ति के माध्यम से ही उतरेगा। तो पहले हम शिक्षा को हमें देखना होगा। शिक्षा का जो हमारा सिलेबस है, करिकुलम है, उसको अपडेटेड होना चाहिए। शिक्षा में किस चीज़ का प्रोपोर्शन क्या हो। अब हम सब बारंबार कहते हैं कि हम सब जीवन जीते हैं, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षा का एक लार्ज पोर्शन उस पर जाना चाहिए। तो जब हमारे सामने ये प्रश्न खड़े होते हैं कि हम इनको कैसे डील करें, और क्या ये ऐसा है कि ये दंभ के कारण कहा जा रहा है कि हम विश्व गुरु हैं, तो पहली बात ये है कि कहीं भी जब भी संवाद होता है तो कुछ जो उनकी परिभाषा है, कुछ चीज़, जैसे हम बोल दिया, अब यहाँ कई हम उभर आए। एक हम वाली लोग हैं, वो कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया तक ही हम हैं, उसके पहले हम नहीं थे। तो उस पे भी जो चिंतक हैं उनको दर्द तो होगा कि ऐसे कैसे हुआ, पहले भी तो हम थे ही ना। लेकिन हम ये जो वी द पीपल वाला हम है, इसको नकार नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये इतना सा है, वो इतना सा है, उसमें आराम से विराज जाए गोदी में। जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले वी मानने वाले वी हैं, वो आराम से गोदी में बालक की तरह बैठ जाएं और आनंद करें। हमारी चेतना बहुत पहले से वी वाली चली आ रही है, तो इसमें कहाँ विरोध है। फिर आता है कि हम किस शब्द को, अब एक शब्द हम लेते हैं सनातन, मैं तो दूसरा उसके साथ कोई विशेषण जोड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसी से तो विवाद शुरू होता है। तो हम कहते हैं कि अयम आत्मा सनातन। तो अगर ये आत्मा सनातन है तो फिर हमें आत्मा की प्रतिष्ठा तो करनी पड़ेगी। तो फिर विश्व में कौन ऐसा रिलीजन, कौन ऐसा देश, कौन ऐसा समाज, जेंडर बचा कि जो बी में शामिल नहीं है। तो बी की परिभाषा हमें करनी पड़ेगी। और जब जब हम ये काम कर रहे हैं कि भाई ये वाला भी इन लोगों के लिए, ये वाला भी इन लोगों वाला भी है, तो पारिभाषिक स्तर पे स्पष्टता होनी चाहिए। नहीं तो आप भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, मेरा मंतव्य है कुछ और, आपके भी का मतलब मंतव्य है कुछ और। जी। और सनातन पर तो ये मेरा निवेदन ये है कि सनातन अपने आप में, पहली बात ये कोई संज्ञा नहीं है। हाँ हाँ, कोई एक वस्तु नहीं है, नहीं है, एकदम नहीं है। और ये एक विशेषण है जी। तो बिना सनातन यानी क्या? सनातन तो वो है जो अजर अमर है, यानी चिरस्थायी है। तो जो सनातन है वो सार्वकालिक होगा और सार्वभौमिक होगा। सनातन केवल एक भूभाग में तो सीमित नहीं हो सकता। अगर वो सीमित हो गया तो फिर वो सनातन नहीं। तो इस जिसको आज हम सनातन धर्म कहते हैं, वो सनातन धर्म तो कुछ और ही है। वो जो सनातन मानवीय, उच्चतम मानवीय प्रवृत्तियां हैं, अहिंसा, क्षमा, दम, अस्तेय, करुणा, मैत्री, ये सनातन मूल्य हैं। और ये केवल भारत में नहीं पाए जाते, सब जगह पाए जाते हैं, सारी परंपराओं में। तो उसको जब हम सीमित करते कि ये हमारे ही पास है और हम ही सनातन है, तो ये एक इस शब्द का भयानक दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, शायद आप सहमत होंगे इससे। इसमें दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि जब भी हम कोई भी, जैसे आपने ये मूल्य बताए, तो ये जो पुस्तक रखी है मनुर्भव, मनुष्य के गुण हैं ये सारे, दया, करुणा, कृपा। इसमें हम कुछ भी ऐसा नहीं कहेंगे अभी धर्म तक तो हम पहुँचे ही नहीं, अभी तो हम मनुष्य बन रहे हैं। पहले क्या हम मनुष्य हैं? क्या हम दूसरे का दुख दर्द अपने जैसा महसूस कर पाते हैं? तो इसमें कौन सा मनुष्य किस रिलीजन का या किसका शामिल नहीं होगा, मजहब का? जी। तो एक प्रश्न क्योंकि आता है, एक बड़ा प्रश्न ये है कि अभी हमारे यहाँ एक बहुत बड़े वर्ग को, जिसको अल्पसंख्यक भी कहते हैं, थोड़ी पहले भी हमने इस पर बात की है, मुख्यतः मुसलमानों को और उसके बाद क्रिश्चियंस को, उनको जो एक इस समय
शासकीय विचारधारा है, सत्तारूढ़ विचारधारा है, ये हिंदूवादी विचारधारा है जो बहुत ज़्यादा सनातन 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 करती है, वो इनको बहिष्कृत करती है। इनको ये सनातन में शामिल नहीं है, ये भारत में उस रूप में शामिल नहीं है, इन्हें हमारी कृपा पे रहना है, ये आक्रांता हैं, ये हमारे शत्रु हैं। और अब ये चर्चा हो रही, मैं नहीं जानता आपने सुनी कि नहीं, बाकायदा लोग एक एक पूरी विचार सरणी बना के कह रहे हैं कि भारत को शत्रु भाव जागृत करने की और विकसित करने की जरूरत है। क्या ये क्या है और ये हमें कहाँ ले जाएगा? इसमें क्षेत्र भेद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सारा जो कंफ्यूजन है, भ्रम जो फैलता है, वो क्षेत्र भेद नहीं कर पाने से होता है। जब हम अध्यात्म कहते हैं तो वो एक अलग वस्तु है, बहुत बारीक स्तर पे। धर्म अलग वस्तु है, समाज व्यवस्था अलग वस्तु है, मूल्य अलग वस्तु है, गुण अलग वस्तु है। तो जब हम उसको कहते हैं सनातन, हम कहते हैं इससे आगे उसकी परिभाषा जो भी करेगा वो गलत सिद्ध हो जाएगी और उससे भ्रम फैलेगा। सनातन का मतलब कि केवल और केवल इतना ले सकते हैं, आदि अंत रहित वर्तमान, जिसका ना इधर छोर ना उधर छोर, गहराई में, ऊंचाई में, गुणों में, जो भी मनुष्य की कल्पना में आता है मनुष्य होने पे, उस सबका आदि अंतहीन फैलाव, जिसको जो सर्वव्यापकत्व है वही शब्द मिलता है। उसके परे हम कहते हैं, जब हम वो एक हमारा मॉड्यूल है इग्नाइट सेल्फ, हम कॉर्पोरेट्स को देते हैं, तो हम कहते हैं कि एक होता है नॉन अननोन, कि आप जानते हैं कि आप ये चीज़ नहीं जानते हैं। एक होता है अननोन अननोन, आप जानते हैं कि ये हम नहीं जानते। एक उसके भी परे होता है कि हम यही नहीं जानते कि हम क्या नहीं जानते। तो वहाँ से आप सनातन को देखेंगे तो परिभाषित कैसे कर पाएंगे? वो तो केवल अनुभूति हो सकती है। तो उसकी, जिसको आप सनातन के साथ विशेषण कोई जोड़ देते हैं, वहाँ से भेद आरंभ आपने ही किया है। बिल्कुल। तो वहाँ से सब में मनुष्य भेद हो जाएगा। इसलिए सावधान उनको रहना चाहिए जो परिभाषक हैं, या जो परिभाषा करने की जिनको समाज ने मान्यता दे रखी है, और उस पे सावधान, उनकी सावधानी। अगर ज्ञानवान की, अब इसकी पुस्तक की इतनी आलोचना की जाती, इसमें क्या लिखा है कि अगर कोई जो विद्वान है, आप छोड़िए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उसमें नहीं जाएंगे, जो विद्वान है वो गलती करेगा तो उसकी सजा ज़्यादा है। जो नीचे है, उस अवस्था में है नहीं ज्ञान की, उसने खाली एग्जीक्यूट किया है, उसकी सजा कम है। ये क्या आपने कानून में नहीं उतरी है? बात कानून में उतरी है प्रच्छन्न रूप से, कि इंटेंशन क्या थी, डिज़ाइन किसकी थी, उस पर ज़्यादा दोष दिया जाता है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो ज्ञान कर्मी हैं वो बहुत सावधान रहें। ये उन्होंने उत्तरदायित्व ले रखा है, और अगर मनुष्य हैं, गलती हो सकती है, तो तुरंत उतने ही, जैसे अखबारों में होता है ना कि भैया इनका बयान गलत छप गया, वो बड़ा छोटा सा आ जाएगा, और जो छपा था वो हेडलाइन छपी थी, तो वहाँ तक तो बात पहुँचती नहीं। तो ये ज्ञानियों को ये नहीं करना चाहिए। अगर उनसे कोई भूल हुई है तो उतने ही बड़े शब्दों में, बोल्ड में बोलें कि ये हमने गलत देख लिया था, ये ऐसा नहीं है। तो वो संवाद होता है, तो ज्ञान बढ़ता है। लेकिन जब हम परिभाषा करते हैं, और स्पेशली ये सनातन की जब हम परिभाषा करते हैं, तो बहुत सावधान हो, क्योंकि उसकी अनुभूति हो सकती है, परिभाषा हो नहीं सकती। एक प्रश्न पूछता हूँ जो अक्सर कहा जाता है, इस समय बहुत चर्चित है जी, कि सनातन संकट में है। क्या सनातन, जो भी सनातन है, वो संकट में है? क्या सनातन संकट में हो सकता है? असंभव है। मनुष्य संकट में हो सकता है, प्रकृति संकट में हो सकती है, सनातन कैसे संकट में हो सकता है?